साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस क्लास में जिसका नाम है इंग्लिश वोकैब क्लास, जिसका टैगलाइन है लर्न एंड अप्लाई द वोकैब इट एवरीवेयर। राइट, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि वोकैब प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन एवरीवेयर, जस्ट लाइक स्पीकिंग इंग्लिश इन बेटर वे, राइटिंग इंग्लिश इन बेटर वे, और भी कंपटीशन एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे synonyms, antonyms, right? तो we can learn all the things at one place, that is English vocab class. So please अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और उन दोस्तों के लिए जो अब चाहते हैं कि वो दोस्त भी इस vocab क्लास में आ सके और इसको लर्न कर सके, तो प्लीज उन दोस्तों के लिए शेयर भी कीजिएगा। ओके, सो लेट्स बिगिन टुडे क्लास। द फर्स्ट वर्ड इज ऑडेशियस। ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। मैं प्रतिदिन 5 वर्ड्स आपके लिए विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन competitive examination point of view and also in communication point of view. Just like communication में आप जब अच्छे वर्ड यूज करते हैं तो कम्युनिकेशन का इम्पैक्ट जो होता है वो ज्यादा अच्छा होता है। राइट साथियों, तो हम लोग प्रतिदिन 5 वर्ड्स मीनिंग्स, 5 वोकैब्स ऐसे रखेंगे जो हमें लाइफ में एक अलग ही लेवल पे ले जा सके, इन द वे ऑफ कंपटीशन एग्जामिनेशन, इन द वे ऑफ कम्युनिकेशन। राइट, सो फर्स्ट वर्ड है, प्लीज आप नोट डाउन भी कर सकते हैं नोट पैड में या फिर अपने नोटबुक में। राइट, तो फर्स्ट वर्ड इज ऑडेशियस, जिसका मीनिंग होता है साहसी। राइट, और साहसी वर्ड का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? ऑडिशियस। तो आप वाइस वर्सा भी याद रख सकते हो। ओके, और मैं आपके लिए क्या पिक्चर के रूप में लाया हूं कि आपको पिक्चर क्या होता है बहुत अच्छे तरीके से क्या होता है हमारे ब्रेन में बैठ जाता है, बहुत दिनों तक रिकॉग्नाइज वो करता है उस पिक्चर्स को जब भी देखता है। तो मैं पिक्चोरियल फॉर्म में आपको वर्ड मीनिंग सिखाने का प्रयास करूंगा। राइट, जिससे आपके माइंड में ये वर्ड्स बहुत दिनों तक रह सके। तो प्लीज वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को सही ढंग से देखिएगा। राइट, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो इसका साइनोनिम्स, पर्यायवाची शब्द जो होता है वो क्या होता है? डेयरिंग। फर्स्ट इज डेयरिंग एंड सेकेंड इज डोंटलेस। सो अगर आपको ओडिशियस का साइनोनिम्स पूछा गया तो आप बता सकते हैं फर्स्ट डेयरिंग एंड डोंटलेस। अगर आपको और भी वर्ड्स दिए जाएंगे इसके साथ जो ओडिशियस के साइनोनिम्स नहीं होंगे, तो आप वहां पे इजीली तरीके से आज के बाद रेक्टिफाई कर लोगे कि ओके, डेयरिंग क्या है? पर्यायवाची शब्द, साइनोनिम है किसका? ओडिशियस का। राइट, सो आप इस तरीके से मैं सारे वर्ड्स के दो दो साइनोनिम्स लाऊंगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसको प्लीज आप रिमेंबर कर लीजिएगा और आगे उसको अप्लाई कीजिएगा। राइट, और आपको जैसा देखा गया है कि जब भी आप वर्ड्स को लिखते हैं और पिक्चर के रूप में याद रखते हैं तो बहुत दिनों तक याद रहता है। तो मैंने आपके लिए यहाँ देखिए पिक्चर आपको दिख रहा होगा पीछे, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं कि पीछे जो पिक्चर है, राइट, ये वाला यहाँ क्या है? साहसी है। राइट, ये पहाड़ बहुत ही क्या है? विशाल है, और उस पे क्या कर रहे हैं? ये साहस अपना, इसके पास ज्यादा साहस है तभी ये क्या करते हैं, जो पहाड़ चढ़ते हैं इस तरीके के, उसको क्या कहते हैं? साहसी कहते हैं। तो इससे आपको एक पिक्चर मिल रहा होगा कि ये क्या है? साहसी है। राइट, डेयरिंग है इनमें। तो आप इस तरीके से आप यूज कर सकते हो वर्ड को। ओके, अब हम चलते हैं एग्जाम्पल्स में। एग्जाम्पल्स जब तक नहीं देखेंगे, इस वर्ड्स को सेंटेंस के रूप में नहीं पिरोएंगे, तब तक हम ज्यादा दिन तक नहीं याद रख पाएंगे। तो आपके लिए एग्जाम्पल्स भी है। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या? इंडियन सोल्जर्स। जैसे ही ऑडिशियस आपके मन में आए तो इंडियन सोल्जर आना चाहिए और ये पिक्चर आना चाहिए। राइट, इंडियन सोल्जर्स आर वेरी ऑडिशियस टू टेक एनी रिस्क फॉर द नेशन। वो राष्ट्र के लिए कोई भी रिस्क लेने के लिए हमेशा क्या होते हैं? साहसी होते हैं। राइट, सेकेंड क्या है? वी नीड टू बी मोर ऑडिशियस इन व्हाट वी से एंड डू। नीड मतलब हम लोगों को होना चाहिए, हम लोग को साहसी होना चाहिए जो हम कहते हैं। वाट का मतलब यहाँ क्या है? जो हम कहते हैं और करते हैं। जैसे हम तो बहुत सारी चीजें कह देते हैं दोस्तों, राइट, लेकिन उनको करने में साहस लगता है। वो साहस हमें रहना चाहिए, तभी उस चीज को कर पाते हैं। कितने लोगों ने सोचा होगा कि मैं इस कार को इस समय पे कर लूंगा, लेकिन नहीं हो पाता है। राइट, क्यों? क्योंकि उतना साहस, उतने डेडिकेशन से उस कार को हम नहीं कर पाते हैं। राइट, तो हम लोग को ओडिशियस होना चाहिए। तो आप इस तरीके से जब आप बात करोगे अपने
परिवार में, फैमिली में, दोस्तों से, तो आपको ओडिशियस वर्ड याद हो जाएगा, रिमेंबर हो जाएगा, राइट। ओके, तो इसी तरीके से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ आपके लिए ये वीडियो मैं प्रेजेंट करूंगा। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड एपेल, APPAL, एपेल। एपेल मीन्स चौंका देना, राइट। एपेल मीन्स चौंका देना और चौंका देना मीन्स एपेल, राइट। अब वाइस वर्सा ऐसे एक बार मेमोरी में क्या कर लो, फिट कर लो। ओके, सो अब हम लोग चलते हैं इसके वर्ड मीनिंग्स, मीन्स इसके साइनोनिम्स पे। साइनोनिम्स इज दैट, आप ये इमोजी देखोगे, राइट, इमोजी से आपको याद रहेगा। इमोजी क्या बोल रहा है, शॉक और हॉरिफाई। जब आप कभी डर जाते हो, हॉरर फिल्म्स जैसा नाम से ही आप जानते होंगे, हॉरिफाई और शॉक, दे आर टू साइनोनिम्स फॉर दिस वर्ड। विच वर्ड, एपेल, APPL, एपेल। ओके, और आपके पास ये इमेज है। अब इसको हम सेंटेंस में पिरोएंगे, राइट। सेंटेंस में क्या है, फर्स्ट सेंटेंस है, यू अपेल्ड मी बाय दिस बिहेवियर। अपेल्ड मीन चौंका देना, आपने इस बिहेवियर से मुझे चौंका दिया, राइट। यू अपेल्ड मी बाय दिस बिहेवियर। एंड सेकेंड सेंटेंस इज, आई वॉज अपेल्ड बाय हियरिंग टुडे न्यूज। आज मैं बहुत चौंक गया था जब मैंने आज की न्यूज सुनी, राइट। मेरा मेन पर्पस है दोस्तों, साथियों, कि मैं अपेल्ड वर्ड आपके मन में इस तरीके से फिट कर दूं ब्रेन में, कि जब भी आप सैनोनिम्स आपके एपेल्ड क्या है, तुरंत आपके मन में आना चाहिए कि अरे एपेल्ड यानी चौंका देना, शॉक। शॉक वहां पे रहेगा, हॉरिफाई रहेगा, तो आप आसानी से टिक मार दोगे और आगे बढ़ जाओगे, आप क्वालिफाई कर जाओगे एग्जाम में, राइट। तो इस तरीके से मैं आपके लिए इसको, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज असरबेटी। असरबेटी बोले तो करवे वचन या करवा वचन, राइट। कभी कभी करवा वचन बोल देते हैं हम लोग अपने साथियों को, अपने मित्रों को, राइट। तो उसी रिस्पेक्ट में इस वर्ड का हम लोग यूज करेंगे, राइट। असरबेटी मीन्स करवे वचन मीन्स असरबेटी। ओके, तो यहाँ पे देखिए इसका पर्यायवाची शब्द क्या है, ये देखिए पीछे क्या असरबेटी कर रहे हैं, राइट। अपने फ्रेंड्स को अलग तरीके से बात कर रहे हैं, राइट, पूरे गुस्से में बात कर रहे हैं, राइट। तो इसका क्या हो जाता है पर्यायवाची शब्द या साइनोनिम्स, बिटरनेस ऑफ अ स्पीच। जब आप बात करते हो, भाषा जब आप यूज करते हो, राइट, बोलचाल की भाषा में, तो ऐसे बिटर रहते हैं, थोड़े कड़वे रहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, बिटरनेस ऑफ अ स्पीच। या ऐसे भी कर सकते, असरबेटी मीन्स बिटरनेस ऑफ अ स्पीच, या दूसरा क्या, सॉरनेस। सॉरनेस जब रहता है आवाज में, तो उसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, असरबेटी, राइट। अब आगे कैसे आप याद रख सकते हो उसको, तो सेंटेंस बनाएंगे इसके लिए। समटाइम्स द असरबेटी इज प्रेजेंट इन माई टोन। कभी कभी मेरी आवाज में असरबेटी मीन्स कड़वे वचन होते हैं, राइट, फर्स्ट सेंटेंस। सेकेंड सेंटेंस, द असरबेटी ऑफ हिज टोन सरप्राइज्ड अस। कभी कभी आप किसी से बहुत अच्छे से बात करते हो, लेकिन वो कभी कभी अलग स्थिति में होते हैं, अलग अलग डायमेंशन में सोच रखते हैं, और उसी समय आप जाके उनसे बात करते हो, तो वो आपसे क्या करते हैं, कड़वे वचन बोलते हैं, तो आप सरप्राइज हो जाते हो कि अरे ये कैसे बोल सकते हैं। तो द असरबेटी ऑफ हिज टोन सरप्राइज्ड अस, तो उस रिस्पेक्ट में सेंटेंस को बनाया गया है, राइट। तो फर्स्ट सेंटेंस, सम टाइम द असरबेटी इज प्रेजेंट इन माई टोन। सेकेंड, द असरबेटी ऑफ हिज टोन सरप्राइज्ड अस। अब नेक्स्ट क्या है, अब्रेसिव। अब्रेसिव खुरदरा और गुस्सैल। खुरदरा यूज करेंगे हम लोग सब्सटेंस के रूप में, मैटर्स के रूप में, गुस्सैल यूज करेंगे हम लोग बिहेवियर के रूप में, राइट। सो साइनोनिम्स इसका क्या है, देखते हैं। रफ और रूड और एग्रेसिव। जब एग्रेसिव नेचर, ये देखें ना, एग्रेसिव नेचर, जब आपके बॉस, जब आपके माता पिता कभी कभी एग्रेसिव हो जाते हैं आप पे, तो इस तरह से चिल्लाते हैं, राइट। तो यानी यानी क्या करने का मतलब, उस समय क्या आप बोलेंगे, दैट इज एब्रेसिव नेचर, एब्रेसिव। सेंटेंस क्या है देख लेते हैं। क्लीन द सरफेस विथ एन एब्रेसिव सब्सटेंस सच एज कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा क्या होता है, केमिकल्स होता है। जब आप सरफेस को बहुत अच्छे तक से क्लीन करना चाहते हो, तो ये सब्सटेंस, अब्रेसिव सब्सटेंस को आप यूज कर सकते हो। आप इसको कास्टिक सोडा को अब्रेसिव सब्सटेंस, क्योंकि ज्यादा ये खुरदरे तरीके से उस चीजों को साफ कर देगा, राइट। सेकेंड इज, अब बिहेवियर वाइज देख लेते हैं। सम टाइम हिज नेचर विल बी अब्रेसिव। अब्रेसिव मींस उसका समटाइम्स क्या नेचर रहता है, गुस्सैल, गुस्सैल, राइट। हिज नेचर विल बी अब्रेसिव। ओके, नेक्स्ट वर्ड, अबडक्शन। अबडक्शन मीन्स अपहरण। अपहरण आप सुनते होंगे, राइट। अपहरण बहुत सारे न्यूज में आते होंगे, तो अबडक्शन उसका इंग्लिश मीनिंग होता है, राइट। तो पर्यायवाची शब्द क्या होगा, किडनैप या सीजर। दो आपके पर्यायवाची शब्द हैं यहाँ, कौन कौन, किडनैप और सीजर। यहाँ पे देखिए अपहरण, एक बच्ची का अपहरण कर रहा है। तो इस तरह से पिक्चर आप ध्यान में रख के किडनैप सीजर जब करोगे तो आपके माइंड में फिट हो जाएगा, और उसके लिए हम नेक्स्ट क्या करेंगे, और अच्छे ढंग से सीख सके तो सेंटेंस बनाएंगे। आर्म्ड रॉबरी एंड अबडक्शन हैव बीन इंक्रीजिंग एट सम प्लेसेस। रॉबरी जैसे लूटपाट और एब्डक्शन अपहरण आजकल क्या हो रहा है, कुछ प्लेसेस में बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। दूसरा क्या, क्रिमिनल वाज कन्विक्टेड ऑफ अबडक्शन। क्रिमिनल जो होते हैं वो अपहरण के लिए जिम्मेदार हुए, कन्विक्टेड हुए, उनको कोर्ट ने सजा सुनाई, राइट। क्रिमिनल वाज कन्विक्टेड ऑफ अबडक्शन।